डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने यह चेक करा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बता चुका था मैं इनको निकालना सिखाऊंगी वो आई कहां से, ठीक है, वो निकाली कैसे जाती है, टाइम डालना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम डालो। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फिगर में हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस h इक्वल टू u प्लस हाफ h स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। टोटल 3 इक्वेशन है, इनको डिराइव करना सिखा रहा हूं, देख लो जरा सामने। एक ग्राफ बनेगा, पहले ध्यान से देख लो, पहले एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ की खासियत क्या है, ये लाइन नहीं, ये जो ग्राफ है बीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ बोलो या स्पीड टाइम ग्राफ बोलो, बात बराबर है। ये बीटी ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी जा रहा है, इधर कौन है, टाइम। ओ ए, गाड़ी ए से चलना स्टार्ट करी, अब इसके बाद क्या हुआ, गाड़ी चलते चलते बी तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई, बी तक, दिख रहा। गाड़ी ए से चलना स्टार्ट करा और कहां जाके पहुंच गई, बी। गाड़ी ने जब स्टार्ट करा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, मैंने बोला वो u है, कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए u बोला, क्या बोला, u। फाइनली कहां तक पहुंच गई, b तक। इस पॉइंट पे भी इसकी कोई वेलोसिटी होगी, हां की ना। अच्छा, इस पॉइंट पे नाम भी दे देते जरा, मैंने o से निकल के गाड़ी को स्टार्टिंग वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा मान के चलो। यूनिफॉर्म मोशन u, ध्यान से देखो, यहाँ पे है t d प्लस 4s, ये पॉइंट पता लग गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी o हो गया u, ठीक है। o से लेकर c तक कितनी होगी, o से लेकर c मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी जरा बताना, o से कितनी होगी, कितनी थी, v हो जाएगी फाइनल। खुद सोचो, u से स्टार्ट करा था, जल्दी जल्दी v तक पहुंच गई, इस पॉइंट पे यहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो v वेलोसिटी ना है, कितनी वेलोसिटी, v। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है टाइम है, कितना है, टाइम, यानी इसको t से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, t से, तो ये o ही हो गया t के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज ये भी बताइए, इतना v है पूरा बताया ना, v। हाँ। अगर ये OC है तो ये B भी तो B होगा, है तो दोनों सेम ही। तो यहाँ पे एक और चीज लिखूंगा मैं, B कितना होगा, B, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, D कितना होगा, D U, कोई दिक्कत इसमें, ध्यान से देखते रहो। बचा BD कितना होगा, BD निकालना, तो BD इतनी डिस्टेंस से वाली, इधर देखो, इधर ध्यान से देख लो इधर, ये पूरा V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक V है, V में से इतना पार्ट हटा दो, क्या ये U, तो V में से U हटा दो, V माइनस U, ये हो गया V माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, पहला स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, हर एक वैल्यू को, मतलब हर एक जितने मेजरमेंट है उसको वैल्यू क्या दी, वैल्यू। मुझे पता लग गया OA कितना U है, OC कितना है B, OE कितना है T, ठीक है। अच्छा, अगर OE T है तो OE के सामने कौन है, AD, है ना, तो AD भी कितना आ जाएगा, T, ये भी आ गया, BD भी BC भी लिखना, ठीक है ना। इतना नोट करो पहले जरा, जब मैं काम करूँ, स्टेप 1 लिख देना। ये है हमारे स्टेप 1। स्टेप 1 हमने क्या करा था, ध्यान सुन लो। एक गाड़ी ली, A से लेकर B तक गई, ठीक है। बाकी मेजरमेंट को हमने खुद ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन से। हमने हर एक पॉइंट का नाम दिया, O, A, C, B, दिखे सारे पॉइंट को ने क्या दिया, नेमिंग करी, ठीक है। उसके बाद हर एक नेमिंग को हमने मेजरमेंट दी, जैसे OA कितना है, U, OC कितना है, V, इन सब मेजरमेंट में काम करा, ठीक है। अभी तक खाली हमने मेजरमेंट दी, क्या दी, मेजरमेंट। आगे का काम जो हमारा बनता है, अब बनता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाली जाए, इस पे काम करना है। तो इक्वेशन 1 बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। इक्वेशन 1 अगर किसी को याद हो तो ये बीटी ग्राफ है, याद करो मैंने बताया था स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। चेक करो जरा बीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, कॉपी में चेक करो, दिखाया ना, जो एक तरफ x एक तरफ बीटी,
स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या लिखूं? एक्सटेंडेशन। चेक करो लिखाया था भाई, ग्राफ जब पढ़ाया था ना जिस दिन, मुझे लिखाया था दो तरफ, एकदम एक्स की तरफ। हाँ भाई, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ एक्सेलरेशन। इधर देखो ध्यान से, सबको ट्रायंगल जरा एबीडी ट्रायंगल दिख रहा? ट्रायंगल एबीडी में मुझे स्लोप निकालना, स्लोप ये होता है एंगल। इसको निकालने का तरीका होता है, सामने इसके जो साइड है बीडी और बेस। बेस बीडी कितना है? बीडी यहाँ पे अभी रखेंगे। बेस कितना है? एडी। बीडी अपॉन एडी से लिखा ए इज इक्वल टू बीडी की वैल्यू देखो कहीं होगी ऊपर कितनी है? बीडी की वैल्यू दिख रही है यहाँ b माइनस u अपॉन एडी कितना है? टी। क्रॉस कर दो, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? at इक्वल टू v माइनस u। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v की, तो माइनस का u इधर आके तो v इज इक्वल टू u प्लस at। बन गई पहली इक्वेशन। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, नोट करो इसको। ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आपने सिर्फ स्लोप पे काम करा। किस पे काम करा? स्लोप। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट साइड आ रही है इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है। अब बात करेंगे इक्वेशन 2 के बारे में। जरा इक्वेशन 2 को इधर ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन 2 आपको सामने दिख रही होगी, ऊपर लिखी हुई इक्वेशन 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको डिराइव करके दिखाना, ये आई कहां से? इसलिए ध्यान मैं करूंगा। याद करो मैंने एक और चीज बताई थी, बीटी ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? चेक करो, मिलता है डिस्प्लेसमेंट। चेक करो लिखाया था बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और तो लिखा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब s। अच्छा, बीटी ग्राफ में देखो वो क्या रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा s इज इक्वल टू एरिया अंडर इसके ab। अच्छा मैं बोलूं जैसे बोलता हूँ कैट अंडर द टेबल, इसका मतलब क्या है? बिल्ली टेबल के नीचे। उसी तरीके से एरिया अंडर ab मतलब ab के नीचे का एरिया पूरा, ab लाइन यही है ना, इसके नीचे का एरिया पूरा यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एरिया अंडर AB मतलब यही होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं एरिया अंडर AB को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये दो एरिया से मिलके बना है। एरिया अंडर AB दो एरिया है, एक तो ट्रायंगल का एरिया, एक राइट ट्रायंगल, और प्लस एक है रेक्टेंगल। दो चीजें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? बोलो ट्रायंगल का नाम क्या है? BAD, ये वाला ट्रायंगल। और रेक्टेंगल का नाम क्या है? OAD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। OADE। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा मेरे को फिगर में देख के बताओ, BAD ट्रायंगल ये वाला BAD, इसमें बेस कौन होगा? नीचे वाला AD। हाइट कौन होगा? BD। ये बताया गया था जो 90 बन रहा, 90 नहीं बन रहा, 90 बन रहा है यहाँ पे, तो एक बेस होगा और एक बस इतना। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मेरे को बताओ फिगर में देख के, लेंथ कौन होगा? OA और OE, दो होंगे OA इंटू OE। अब वैल्यू रखो बस, S ऐसी हाफ ऐसी। AD की वैल्यू कितनी? AD लिखा है तो कॉपी में, AD कितना है? टाइम यानी T। BD कितना है? V माइनस U प्लस OA कितना है? U है। OA देखना U है। ठीक है, और OE कितना है? T। इतना सही हो गया। मेरे को एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन में कहीं B दिख रहा? यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में B दिख रहा है? इधर देखो, दिख रहा क्या? तो यहाँ से हटाना पड़ेगा V को। हाफ ऐसी T ऐसी। V की जगह क्या रख सकता हूँ? U प्लस 80। देखो फर्स्ट इक्वेशन में रखा था कि नहीं रखा था? V की वैल्यू कितनी है? U प्लस 80 बोल रख दी। क्यों रखी? सेकंड इक्वेशन में मुझे V नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? V। अगर V चाहिए होता तो उसका यूज करता। क्या V चाहिए सेकंड इक्वेशन में? देखो सेकंड इक्वेशन में आ रहा नहीं, तो V की जगह क्या रख दी? वैल्यू। क्या है V की वैल्यू? U प्लस 80 प्लस U की ऐसी। U माइनस U कैंसिल, ये होगा U से U कैंसिल हो जाएगा। तो S जो आएगा वो देखो, एक तो U की आगे वाला है, इसको आगे लिख दो, प्लस ये क्या बचा? हाफ T और A, यानी कितना बचा? हाफ A। देखो एक तो A है,
और टी इंटू टी कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगी, सही है। यही इक्वेशन है, तो टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी नोट करो, तो मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार दोबारा देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकली थी, ये हमारा स्टेप जो भी कर रहा था, थर्ड स्टेप होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाली हमने, सेकंड वाली, तो हमने यूज करा एरिया का। किसका यूज करा, एरिया का। इधर देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर जरा ऊपर देखो, एरिया हमने यूज करा। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे एरिया लिया हमने बीटी ग्राफ का। क्यों लिया एरिया बीटी ग्राफ का, क्योंकि बीटी ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, क्या मिलता है एरिया बीटी ग्राफ के, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ए बी लाइन है, उसके नीचे का एरिया, उसके नीचे दो फिगर थी, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने अपने फिगर के अकॉर्डिंग हाफ, बेस और हाइट वैल्यू रखी। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने रेक्टेंगल के एरिया की वैल्यू रखी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमने सॉल्व करा तो हमें मिला कहीं ना कहीं बी मिला। क्या मिला, बी। मैंने कहा बी की जरूरत है क्या, सेकंड में कुछ बोला नहीं है। सेकंड इक्वेशन में बी नहीं दिख रहा था, सेकंड इक्वेशन जो निकाल दी बी है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। हमने उसको हटाया, वहां किसको हटाया, बी को। जैसे बी को हटाया हमें हमारी इक्वेशन मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंक्लूजन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इसमें और इजी है, ध्यान से देखना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर एबी ही लिया जाएगा। क्या एरिया लिया जाएगा, एबी का। ये बराबर एस के होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू एबी के नीचे देखो, इस एरिया में भी मैंने इसको बोला था रेक्टेंगल और किससे मिलके बना है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। अब मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये ट्रेपेजियम भी तो हो सकता है। जरा ध्यान से देखो इस फिगर को, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसी फिगर है। ट्रेपेजियम की क्वालिटी क्या होती है, दो साइड पैरेलल, लो भाई दो साइड पैरेलल, और दो साइड कैसी होती है, नॉन पैरेलल। तो बिल्कुल सही, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के एरिया से भी तो निकाला जा सकता है। मैंने कहा फिगर वही है, फिगर वही है, बस फर्क क्या हुआ, इस बार हमने ट्रेपेजियम बोला। क्या बोला, ट्रेपेजियम। अगर फिगर वही है तो एरिया भी सेम आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रेपेजियम का नाम क्या है, जरा बताना इसका नाम क्या है, पूरी फिगर का ट्रेपेजियम का नाम क्या लिखूंगा, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फार्मूला एस एस ई, हाफ एस। जरा देखो पैरेलल साइड तुम्हें ही बताई मैंने, OA और B, तो सम मतलब उन दोनों को जोड़ दो, तो OA प्लस B। हाइट कौन होती है, हाइट उस लाइन को बोलते हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ती है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन को, इसको और इसको किससे जोड़ो, AB। सीधी सीधी भी होती है, सीधी कौन है, जिस ऐसी कौन सी लाइन है बिल्कुल सीधी है और इन दोनों को जोड़ रही है, बताओ जरा। AD लाइन बिल्कुल सीधी है, AB तो टेढ़ी हो गई, सीधी कौन है, AB। यहाँ लिखेंगे हाइट में गोला मार के, सीधी लाइन अभी लिखाएंगे, सीधी लाइन जो पैरेलल्स को जोड़ती, किसको जोड़ती, पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे एस एस सी, हाफ एस सी। जरा फिगर में देखो तो OA कितना है, OA की वैल्यू कितनी है, U प्लस B कितना है, B कितना है, B है खाली, B है, AB कितना है, AB सॉरी AD लिखो, AD है ना, ठीक है। अब इसमें से क्या हटाओ, ऐसी कौन सी वैल्यू जो मुझे नहीं चाहिए सेकंड इक्वेशन में जो दिख रही है, थर्ड इक्वेशन में, सॉरी थर्ड इक्वेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू, S चाहिए, T नहीं चाहिए, तो T हटाना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन जरा T की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखो जरा निकाल सकते हैं T की वैल्यू, क्या आएगी T की वैल्यू, यहाँ से T की वैल्यू निकालोगे, B इक्वल टू U प्लस 80 है, मुझे T की वैल्यू निकालनी है, T को क्या लगा, यहाँ के माइनस B माइनस U हो गया इक्वल टू 80, T की वैल्यू निकालूंगा B माइनस U बाई C, A नीचे चला जाएगा अपॉन में A। कहने का मेरा मतलब है ये तुम्हारा निकल गया इक्वल टू, इसको मैं B प्लस U लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, U प्लस V को U प्लस V बोलो, B प्लस U बोलो, बात बराबर है। फिर 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 2 प्लस 2 भी कितना होता है, 5। तो ये बारह लॉजिक है। और यहाँ पे B माइनस U अपॉन A, A प्लस B A माइनस B क्या होगा फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखो S ऐसी मल्टीप्लाई करूंगा तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2A आ गया, मल्टीप्लाई करा क्या बनेगा, V
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये माइनस का यूज कर दो जाके प्लस का, मिल गई ना ये इक्वेशन, मिल गई ये इक्वेशन। अगर इसको इधर भेज देंगे यू स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आंसर। यहाँ पे इस बार हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज करा। क्या यूज करा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ध्यान से सुन लो अभी भी। पहले इक्वेशन में स्लोप का यूज करा, सेकंड में रेक्टेंगल और ट्रायंगल का यूज करा, थर्ड में ट्रेपेजियम का यूज करा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोगों को भी याद ऐसे ही होनी चाहिए। अंदर का क्या है वो तो प्रैक्टिस से हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इक्वेशन घर से 4 बार लिख के लाना पूरी चीज, ठीक है, 4 बार, ठीक। और यहाँ आके मत करना, मेरी बात मानना, एक बार वीडियो देख के करना, याद हो जाएगा। दूसरी बार खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात, तीसरी बारी में होने लग जाएगा। जब वो होने लग जाएगा तब जाकर तुम्हारा काम खत्म होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बात नहीं है, 3 बार 4 बार दोबारा देख लो। पहली इक्वेशन में स्लोप निकाला, दूसरी में क्या निकाला? ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तीसरी में ट्रेपेजियम, ठीक है। ऐसे जा सकते हैं आप लोग। मैं नहीं करा मैंने